हेलो गाइस, फिर से एक और न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में मैं सुनाने वाला हूँ एक गाँव की कहानी सुनाने वाला हूँ गाइस। बहुत खौफनाक है गाइस। देखिए आगे क्या होता है गाइस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा अंत तक देखिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर सब कर दीजिएगा गाइस। कमेंट में भी जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। 1952-53 के जमाने की घटना है। 5 शिकारी मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार खेलने गए थे। उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। डाक बंगला खाली नहीं था। केयरटेकर ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना डाक बंगला है जो खंडहर जैसा हो चुका है। पानी की व्यवस्था भी है। अगर चाहें तो उसे साफ सुथरा कर ठहर सकते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अंधेरा हो रहा था, इसलिए वे पुराने डाक बंगला में पहुंचे। एक कमरे को साफ सुथरा किया और जमीन पर ही बिस्तर बिछा लिया। अपनी बंदूकें और राइफलें दीवार में टिका दिन और ताश खेलने बैठ गए। देर रात को साथ लाए भोजन को ग्रहण कर सो गए। उनमें से एक जयंत सिंह को नींद नहीं आ रही थी। उसने सिगरेट जलाई और उसके कश लेने लगा। तभी उसने देखा कि अचानक खिड़की से एक हाथ बढ़ता हुआ उसकी गर्दन की ओर आ रहा है। वह चौंक उठा और जोरों से चिल्लाया। अन्य लोग उठ गए, हाथ गायब हो गया। उसने सबको घटना की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि यह तुम्हारा भ्रम होगा, यह सपना देखा होगा। खिड़की से इतनी दूर हाथ कैसे पहुंचेगा? नई जगह में कभी कभी ऐसा लगता है। सो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। उसने लाख विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह सच है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सारे लोग फिर सो गए। उसने भी सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। सुबह उठकर सभी लोग नाश्ता पानी कर शिकार की तलाश में निकल गए। उस दिन सिर्फ कुछ वनमुर्गियां मिली जिन्हें शाम को पकाकर उन लोगों ने खाया। थोड़ा टहल घूम कर वे ताश खेलने लगे। तभी पायल की आवाज आई, जैसे कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो। इतनी रात में कौन औरत जंगल में दौड़ रही है? उनके मन में सवाल उठा। खिड़की पर जाकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वे खाना खाकर चुपचाप सो गए। जयंत सिंह को उस रात भी नींद नहीं आ रही थी। वे उस हाथ के बारे में ही सोच रहे थे। तभी झपकी लगी। आंख खुली तो देखा कि खिड़की से एक हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच चुका है। खिड़की पर एक लड़की खड़ी हंस रही है। वे चिल्लाए। सभी लोग उठ गए। उन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि चिल्लाता नहीं तो मेरी गर्दन दबा। सभी लोग खिड़की के पास गए तो जंगल की ओर एक लड़की जाती हुई दिखाई पड़ी। उसके पायल की आवाज आ रही थी। सभी लोगों को विश्वास हो गया कि कुछ न कुछ चक्कर है। उसी की बात करते हुए वे सो गए। अगले दिन वे लोग नाश्ता पानी कर शिकार पर निकले। रास्ते में कुछ आदिवासी मिले। उन्होंने पूछा कि आप लोग किधर जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि शेर का शिकार करने आए थे। वो मिल नहीं रहा है तो अब हिरन मारकर चले जाएंगे। आदिवासियों ने पूछा कि ठहरे कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि पुराने डाका बंगले में। आदिवासियों ने चौंककर पूछा कि कब से ठहरे हैं? उन्होंने बताया कि 2 दिनों से। आदिवासियों ने हैरानी से पूछा कि 2 दिनों ने ठहरे हैं और जीवित हैं? क्या मतलब साहब? वह भूता डाक बंगला है। वहाँ एक लड़की की भटकती आत्मा है जो हर ठहरने वाले को मार डालती है। किसकी आत्मा है वह? वह एक केयरटेकर की बेटी थी। एक बार केयरटेकर बीमार था और कुछ शिकारी ठहरे हुए थे। चौकीदार के बीमार होने के कारण उसकी बेटी ही उन्हें खाना पानी देने जाती थी। उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की और मार डाला। तभी से डाक बंगला वीरान हो गया। कोई भूला भटका ठहरा तो लड़की की आत्मा ने मार डाला। बंगला भूता हो गया। आप लोग भी वहां से हट जाइए। रुकने का विचार हो तो गांव में चले आए। उन लोगों ने रात किसी तरह काटी और सुबह होते ही वापस लौटने की तैयारी करने लगे। रात को वह लड़की खिड़की के पास आई और बोली कि देवी देवताओं की कृपा ने तुम्हें बचा लिया, फिर कभी इधर मत आना। हेलो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो गाइस? ज़रूर बताइएगा। ये खौफनाक वीडियो ऐसे इसी तरह और अगर चाहिए गाइस प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता के दीजिएगा गाइस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके दीजिएगा गाइस। फिर मिलते हैं एक और वीडियो।